नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के बारे में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस एक्ट को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक कोई संविदा करते हैं। अब उस संविदा की ब्रीच हो सकती है या टू बी ब्रीच हो सकती है, या तो संविदा भंग हो सकती है या भंग होने वाली होती है। अगर संविदा ब्रीच हो गई, भंग हो गई है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, कंपनसेशन ऑफ डैमेजेस, कंपनसेशन या डैमेजेस का हम शूट कर सकते हैं, या स्पेशल लीव्स का। अब जो स्पेशल लीव्स की हमने बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी है, इसके बारे में जाने। चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 कहता है रिकवरी ऑफ पोजेशन। ये सेक्शन 5 से सेक्शन 8 तक है, संपत्ति के कब्जे की बात करता है ये। चैप्टर नंबर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदाओं को विनिर्दिष्ट पालन की बात करता है ये, सेक्शन 9 से सेक्शन 25 तक। चैप्टर नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी लिखितों की परिशुद्धि, यानी कोई लिखितों में कोई गड़बड़ हो गई है, कोई उसमें त्रुटि है तो उसको सुधार सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में ये बात करता है सेक्शन 26 में। चैप्टर नंबर 4 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी संविदाओं के विखंडन के बारे में। आपको कोई संविदा की है, आपको संविदा पसंद नहीं है तो उसको आप विखंडित कर सकते हैं इस वाले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4 में ये मिलेगा आपको सेक्शन 27 से सेक्शन 30 तक। चैप्टर नंबर 5 बताता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि लिखितों के रद्दीकरण के लिए। कोई लिखित आपने ऐसा कर दिया है या आपके विपरीत है या आपने नहीं किया तो उसका कैंसिलेशन आप डाल सकते हैं। इसकी आपको मिलेगा सेक्शन 31 से सेक्शन 33 तक। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 बात करता है डिक्लेरेटरी डिग्रीज की, यानी कि घोषणात्मक डिग्रियों की। ये मिलेगा आपको सेक्शन 34 से सेक्शन 35 तक इन स्पेशल रिलीफ एक्ट। चैप्टर नंबर 7 बात करता है प्रिवेंटिव रिलीफ की, यानी कि निवारक अनुतोष की। ये मिलेगा आपको सेक्शन 36 से सेक्शन 44 तक। ये सब तब स्पेशल लीव्स हैं जबकि आपकी ब्रीच हो जाए कॉन्ट्रैक्ट का। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट का टू बी ब्रीच, यानी संविदा भंग होने वाली, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप इंजक्शन यूज करेंगे, जिसे व्यापादेश कह सकते हैं हम। अभी व्यापादेश दो तरह के यहां पर होंगे, टेम्परेरी और प्रोपोर्टल, यानी कि टेम्परेरी में अस्थायी और दूसरा शाश्वत। शाश्वत जो इंजेक्शन होता है वो परमानेंट होता है। इसके अलावा प्रकृति के आधार पर इंजेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, आज्ञापत्र और निषेधात्मक। इसके अलावा इंजेक्शन और भी कई तरह के, जैसे कि आपका एट इंट्रीम इंजेक्शन है और दूसरा इंट्रीम इंजेक्शन है। अगर आपको टेम्परेरी इंजेक्शन में मिलने में देर हो रही है और आपकी समस्या ऐसी उसका तुरंत निवारण होना है, तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट है वो आपको इंट्रीम इंजेक्शन ग्रांट कर सकता है। एट इंट्रीम इंजेक्शन तब होगा जब बिना किसी पक्ष ने एक पक्षी उस पर आदेश कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, एट इंट्रीम इंजेक्शन जो है वो सरकार के खिलाफ ग्रांट नहीं हो सकता, यानी जब तक आप सरकार को नहीं सुनेंगे तब तक आपको इस तरह का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इंजेक्शंस की बात हमने कही। इसके अलावा इंजेक्शंस के बारे में मेरी एक और चैप्टर आपको मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें हम व्यापादेश विधियां जिसे कहते हैं, लॉ ऑफ इंजेक्शंस। इसमें आप इंजेक्शंस के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपको स्पेशल रिलीफ एक्ट की मोटी मोटी बातें पता चल गई होंगी, और बाकी आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप मेरे दिए नंबरों पर कॉल करके मुझसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय हिंद।